नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत इस वीडियो में। एक ऐसा देश जहां के आधे हिस्से में होता है दिन तो आधे हिस्से में रहती है रात। जानिए इस वीडियो से कैसे संभव हो पाता है ये। हम लोग मानते हैं कि अगर देश एक है तो सभी शहरों में एक ही समय पर रात होगी और एक ही समय पर सुबह। मगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां 11 टाइम जोन है और यहाँ के लोग सुबह का नाश्ता और रात का खाना एक साथ खाते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। यही नहीं, यहाँ तो आधे हिस्से में दिन रहता है तो आधे हिस्से में रात रहती है। लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस की। दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ सुबह और रात साथ होती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति सुबह की चाय ही पी रहा होता है तो दूसरी जगह किसी का रात का डिनर होने वाला होता है। चलिए जानते हैं कैसे संभव हो पाता है ये। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आधे रूस में दिन निकल रहा होता है तो आधे रूस में रात हो रही होती है। रिपोर्ट के अनुसार मई महीने से लेकर जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक रूस में यही सिलसिला चलता है। लिहाजा रशिया को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। बहुत से लोग इस बात से अनजान होंगे कि रूस को फादर ऑफ वोदका भी कहा जाता है। वोदका का इस्तेमाल सबसे पहले रूस में ही किया गया था। इस देश के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। मतलब यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व है। एक समय ऐसा था जब लोग दाढ़ी नहीं रख सकते थे। नियम तोड़ने पर यहाँ भारी टैक्स लगता था। रूस में शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शराब पीने के कारण हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है। जानवरों के लिए भी घर की व्यवस्था। रूस में जानवरों को न केवल बहुत प्यार दिया जाता है बल्कि उनका खास ख्याल भी रखा जाता है। यहाँ इंसानों के पास बेशक रहने के लिए घर न हो, लेकिन यहाँ लोमड़ी के रहने के लिए अलग से घर की व्यवस्था की जाती है। रूस का एक शहर है मरमंस्क। जिस समय यहाँ लंबी गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ दिन और रात का एहसास होना बंद हो जाता है। सूरज बहुत तेज हो जाता है और लोग दिन और रात का एहसास ही भूल जाते हैं। यह रूस का एक ऐसा शहर है जहां सूरज कभी नहीं डूबता बल्कि बस आसमान में चक्कर लगाता है। रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा है। पूरे रूस में करीब 54% महिलाएं हैं जबकि पुरुषों का प्रतिशत 46% है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूस महिला प्रधान देश है। क्या आप जानना चाहते हैं यह अंतर क्यों है? बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही जनसंख्या में अंतर आना शुरू हुआ था और इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अब युद्ध एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही बता दें कि रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। क्या आप जानते हैं रूस में सबसे लंबा रेलवे रूट है? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि दुनिया में सबसे लंबा रेलवे सिस्टम रूस में है। बता दें कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है जो कुल 5772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात यह है कि यह चीन और मंगोलिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप चीन या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही यह रेलवे रूट भी बेहद खूबसूरत है जिसमें बैठने के बाद आपको चारों ओर पहाड़ दिखेंगे। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा है? यानी साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की परिस्थितियाँ काफी असामान्य है, जिसका कारण बेहद कम लोग ही यहाँ रहते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिख जाए तो उसे रास्ता देना चाहिए और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, भले ही कितना भी ट्रैफिक क्यों न हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि आप उस दिन मेट्रो से सफर करते हैं या गाड़ी की जगह बाइक लेकर जाते हैं, क्योंकि बाइक पतली सी जगह से निकल जाती है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं? शायद यह बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। बता दें कि रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसा करती है ताकि वे समय से ऑफिस या अन्य जगह पर पहुंच जाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने कुछ शहरों को छिपाकर रख सकता है? यानी किसी देश में ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नजर से छिपे हुए हैं और उनके बारे में भी कोई जानता भी नहीं है। जी हाँ, यह बात एकदम सच है। बता दें कि रूस में करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रूस द्वारा दुनिया की नजर से छिपाकर रखा गया है।
क्या आप जानते हैं पहली बार बाहरी अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी और किस साल अंतरिक्ष में किसी इंसान ने अपने कदम रखे थे और वह कौन था और किस देश का नागरिक था? शायद नहीं तो आपको बता दें कि यूरी गगारिन ने सबसे पहले बाहरी अंतरिक्ष यात्रा की थी और बता दें कि यूरी गगारिन रूस के नागरिक थे जो पेशे से पायलट और कॉस्मोनॉट थे। वोदका शब्द रूस की देन है। शायद आपने वोदका पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शायद नहीं तो आपको बता दें कि दुनिया को यह शब्द रूस की देन है। रूस में वोदा का मतलब पानी होता है और इसी से बना है शब्द वोदका। हालांकि वोदा और वोदका दोनों में काफी अंतर है। सबसे गहरी झील। रूस के साइबेरिया में बैकाल झील पाई जाती है। यह झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा है। यही कारण है कि रूस के लोग साफ पानी पीते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है दाढ़ी और इससे उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून ये कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर टैक्स लिया जाएगा, तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि यह क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो ये थे रूस देश से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ।